दोस्तों आज 24 अक्टूबर 2023 मंगल का दिन है। इस वक्त हमारे बिरादराने वतन यानी हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार दशैं या ये के दशमी चल रहा है। हमने दोनों के बारे में सुना है। बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आगे भी शेयर करके दूसरे भाइयों तक भी जरूर पहुँचाएंगे। दोस्तों हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से ईद बनाते हैं, पर्व मनाते हैं। हर धर्म के अंदर में जो है धार्मिक दिन होता है जिसको वो लोग धूमधाम तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, खास करके मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूंगा, इससे पहले चाहे जो कुछ भी हुआ हो, कोई घटना हुआ हो या ये कि कोई हादसा हुआ हो, प्लानिंग के जरिए हुआ हो या ये कि अचानक हुआ हो, इन सारी चीजों को भुला करके आप आगे बढ़ें। ऐसी कोई एक्टिविटी न करें जिससे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ हो या ये कि उनको एतराज हो। आप अपनी जात से किसी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करें। अभी हमारे हिंदू भाई अपने पर्व को मनाने में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी न करें जिससे हमारे हिंदू भाइयों को ये महसूस हो कि आप उनको जो है धार्मिक कार्यक्रम करने में, उनके पर्व मनाने में आप बाधा डाल रहे हैं, किसी तरह का कोई अड़चन लगा रहे हैं। इस तरह के कामों से और इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहें। बल्कि मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि उन लोगों का जो है धार्मिक प्रोग्राम जहाँ पर भी होता है तो ऐसी जगहों पर जाने से आप गुरेज करें, ऐसी जगहों से दूर ही रहें, खुद भी दूर रहें और दूसरे लोगों को भी दूर रखने की कोशिश करें ताकि आपके वहां पर जाने से किसी तरह वहां पर हालात न बिगड़े, माहौल खराब न हो, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात न हो। अगर आप में से कोई आदमी वहां पर जाता है, आपके जाने की वजह से वहां का माहौल खराब होता है, वहां के हालात बिगड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर में जाएगी। यहाँ पर मैं उलमाए किराम से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने जो है जुमा की नमाज में या वैसे ही नमाज के बाद में नौजवानों की इस तरह की एक्टिविटी के बारे में बताते रहें, इन चीजों से दूर रहने के लिए कहते रहें। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटना चाहता हूँ, बल्कि इससे पहले इस तरह का घटना हो चुका है कि लोग आपस में मिलते जुलते हैं और वहाँ पर इस तरह जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपस में आप लोग जो है त्योहार में न मिले, दूर ही रहने की कोशिश करें ताकि सब लोग जो है अपने अपने त्योहार को अच्छे से मना सके और झगड़े फसाद वाली कोई बात न हो और वहाँ पर जो है हालात ठीक ठाक रहे। ये बात मैं इसलिए भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिनके पास में दीनी नॉलेज नहीं है। दीनी नॉलेज न होने की वजह से हो सकता है कि उनके जहन में ये बात बैठ गई हो कि अगर हम किसी के धार्मिक कार्यक्रम को करने से रोकते हैं तो हमें सवाब मिलेगा, पुण्य का काम होगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी के जो है धार्मिक प्रोग्राम को करने से रोकते हैं या इसमें आप किसी तरह का बाधा लगाते हैं, इसकी वजह से माहौल खराब होता है। वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो एंगल निकल आता है, लोग एक दूसरे के धर्म को गाली देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, तो ये बहुत ही बुरी चीज है। कुरान और हदीस हमें इसकी तालीम बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आप लोगों के अंदर में दीन इस्लाम के लिए कुछ करने का जज्बा है, आपके अंदर में जोश और जज्बा पाया जाता है, तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे उन भाइयों के अंदर में जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पाई जाती है, इस्लाम के खिलाफ जो उनके अंदर में गलत फहमी पैदा हो गई है, इसको दूर करने की कोशिश करें। चाहे इसको अपने अमाल के जरिए हो या ये कि अपनी जो है बातों के जरिए हो। उनके अंदर में जो इस्लाम के बारे में गलत जानकारी पहुंच गई है, इसको आप दूर करने की कोशिश करें। उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। उनकी तरफ से लाइल्मी में अगर कुछ ज्यादती हो जाती है तो सब्र करने की कोशिश करें। उनको प्यार से समझाने और बुझाने की कोशिश करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करें, वरना दूसरी एक्टिविटी आप न करें। किसी के उकसावे में मत आए। अगर आपको सामने से कोई उकसाने की कोशिश करता है तो वहाँ से आप चुपचाप निकल जाएं, या ये कि आप अनसुनी कर दें, ऐसा महसूस कराएं कि आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, या ये कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है वो आपके लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए बोल रहा है, वो थक करके चुपचाप होकर के वहाँ से निकल जाएगा। किसी के साथ भी उलझने की कोशिश मत करें। फितरों का जमाना आ चुका है, आजमाइश का जमाना आ चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले हमें जिन जिन हालात के बारे में बताया था कि मुसलमानों पर ऐसे हालात आने वाले हैं, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिसेंगे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में साजिश की जाएगी, पूरी दुनिया वाले मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। इसका जो आप जीता जागता मिसाल आप फिलिस्तीन के अंदर में देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह मुसलमानों के ऊपर में जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। ये सारी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले मुसलमानों को बता दिया था। इन सारी चीजों को आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब इसका रिजल्ट देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो आने वाले दिनों में
भी मुसलमानों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि दरख्त पर जब नया पत्ता उगने वाला होता है तो नया पत्ता के उगने से पहले पहले पुराने पत्ते झड़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इस वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ पतझड़ का मौसम चल रहा है। इंशाअल्लाह इसके बाद अच्छे दिन आएंगे। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो नमाज जरूर पढ़ना शुरू कर दे आज ही से। जिस तरह बॉडी के लिए जो है खाना और पीना जरूरी होता है, इसी तरह हमारी रूह के लिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जिस्म रूह से खाली है, ये गोश्त पोश्त का लोथड़ा है। कुरान मजीद में हमें सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद को हासिल करने के लिए कहा गया है। ऊपर में जो कुछ कहा है उसको ध्यान में जरूर रखें। अगर आप भूल चुके हैं तो ऊपर के हिस्से को एक बार तो आप जरूर देख लें। किसी भी हिंदू भाई को अपनी जो जात से नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन अच्छे अखलाक के बारे में सबक दिया था उसको दोहराने की कोशिश करें। अगर जरूरत पड़े तो इंसानी बुनियाद पर हमारे इन भाइयों को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं। अगर जरूरत पड़े तो रुपए पैसे के जरिए भी इनकी मदद करें। इस्लाम हमें यही सिखाता है, इंसानियत यही चीज है।